नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं कृष्ण सान, आपके साथ पढ़ रहा हूं जनरल साइंस। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। हमने जो पीछे की कक्षा में जो टॉपिक पढ़े हैं, उन टॉपिकों पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चनों के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक का क्या करते हैं, प्रत्येक टॉपिक की वापस रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का क्या है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्लास पहुंचनी चाहिए। यदि किसी भी भाई की ये सब टॉपिक पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है। नॉर्मल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इन टॉपिकों पर हम ध्यान बहुत कम देते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। तो दोस्तों, जीरो लेवल की क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़ें और हर क्वेश्चन को सोल्व करें। दोस्तों, कहने का मतलब, इस प्रश्नों को सोल्व करने का मतलब क्या है कि हम जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यानी ये प्रश्न चुंबकीय प्रेरण का है, तो हम चुंबकीय प्रेरण की एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम चार चार क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम क्या लेकर आए हैं कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चुंबकीय प्रेरण है, इसका मात्रक टेस्ला और ओम और वेबर एम्पियर की बात और कर लेते हैं। ओम किसका मात्रक है? ओम दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक, ये जो प्रतिरोध का टॉपिक है दोस्तों, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन ओम है। ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध, यानी विद्युत धारा के टॉपिक से रिलेटेड है। यानी विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो दोस्तों, यह प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या है? मात्रक है ओम। अब बात करते हैं नंबर बी। बी में क्या है? वेबर। वेबर किसका मात्रक है? वेबर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। ये भी हमने पढ़ा था। एम्पियर है एक मूल मात्रक है। एम्पियर क्या? एक मूल मात्रक है, हमने पढ़ा था। एम्पियर मूल मात्रक है, जिसका विद्युत धारा का मात्रक, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ओम प्रतिरोध का मात्रक, और टेस्ला क्या है? टेस्ला है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2, जूल तथा अर्ग किसका मात्रक है? अब दोस्तों, ये जूल और अर्ग है क्या? पहले, जूल दोस्तों कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। कार्य व ऊर्जा का क्या है? ऐसा ही मात्रक है दोस्तों। ऐसा ही मात्रक वो एमकेएस पद्धति का आधुनिक रूप है। दोस्तों, मैं प्रत्येक कक्षा में इस बात की चर्चा करके आता हूं। ऐसा ही पद्धति, ऐसा ही मात्रक है वो एमकेएस पद्धति का आधुनिक रूप है, जो क्या है? जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस अर्ग क्या है? अर्ग भी कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? अर्ग भी कार्य का मात्रक है। कार्य के सीजीएस पद्धति में बात करते हैं। किसमें? सीजीएस पद्धति में बात करते हैं तो दोस्तों अर्ग कार्य का मात्रक है। यानी 1 जूल बराबर क्या होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यह कार्य और ऊर्जा का क्या है? जूल और अर्ग मात्रक हैं। अब बात करते हैं इन ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें सी ऑप्शन होगा दोनों के। जूल और अर्ग है वो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बल की बात करते हैं। बल की ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसे ही मात्रक है दोस्तों न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन है ऐसा ही मात्रक। तो सीजीएस पद्धति में डाइन होगा इसका मात्रक। तो 1 न्यूटन बराबर हमने क्या जाना था? 10 की पावर 5 डाइन। क्या जाना था? 10 की पावर 5 डाइन। तो दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसमें विमा की बात और चर्चा कर लेते हैं। एक बार रिवीजन करनी है तो हमें बल की विमा की बात कर लेते हैं। तो बल का मात्रक इसके अलावा, न्यूटन के अलावा
क्या बना था, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए से बना था m1L1T-2 इसकी विमा है। अब बात कर लेते हैं कार्य की, बात कर लेते हैं। तो कार्य W बराबर हमने क्या जाना था, Fs जाना था, यानी क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। इसकी विमा की बात करते हैं तो दोस्तों विमा बनती है m1L1T-2 इंटू टी, यानी L2 हो जाएगी, यानी मीटर एक और गुना में जुड़ने के बाद ये इसकी विमा हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। दोस्तों ये भी चर्चा करके आए, वो क्वेश्चन आ गया है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है। अभी जाना था कि एफ डब्ल्यू बराबर हमने क्या जाना है, एफ इंटू एस, यानी किसी बल गुना बल के विस्थापन, यानी किसी वस्तु पर विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में यदि बल लगाते हैं तो वो क्या है, कार्य होता है। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या हो, विस्थापन उत्पन्न हो, तभी कार्य माना जाएगा। तो क्या है, बल व बल विस्थापन, बल व बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो हम क्या बोल रहा है, न्यूटन इंटू मीटर। देखो न्यूटन इंटू मीटर। अब दोस्तों एक बात फिर से मैं बता देता हूं, ये किसका मात्रक है, कार्य का। अब न्यूटन इंटू मीटर है, ये किस एक और भौतिक राशि उसका मात्रक, उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं दोस्तों हम, जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण भी किस, जड़त्व आघूर्ण का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर होता है, यानी आर, आई से दर्शाते हैं आर इंटू एफ सदिश, आर इंटू एफ मीटर इंटू न्यूटन, ये इसका मात्रक है। ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति है क्या, हमने जाना था शक्ति जूल बटा समय, यानी W बटा T के बारे में जाना था, पावर को। ये क्या है, शक्ति है। इसके मात्रक की बात करते हैं, जूल बटा सेकंड, यानी इसको हमने क्या माना था, वाट माना था। क्या माना था, वाट माना था। एक हमने हॉर्स पावर माना था, एक हॉर्स पावर बराबर हमने 746 वोट की बात की थी, ये इसकी बात है। एक हमने किलोवाट की बात की थी, किलोवाट, किलोवाट इसके मात्रक, अन्य मात्रक हैं शक्ति की। यानी एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। जड़त्व आघूर्ण है दोस्तों, हमने जड़त्व आघूर्ण और कार्य और बल, इसका मात्रक क्या हो गया दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर है। वो क्या है, न्यूटन इंटू किसका मात्रक है, कार्य का। और बल आघूर्ण का मात्रक, सॉरी बल आघूर्ण का मात्रक होगा, बल आघूर्ण का मात्रक है वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर और होता है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बल के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं एम्पियर की बात करते हैं दोस्तों। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, और सी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ विद्युत धारा की। आई बराबर क्यू बटा टी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। आई बराबर क्यू बटा टी का, यानी ये है दोस्तों आवेश। क्या है आवेश, ये है समय। हम क्या कर रहे हैं, एम्पियर इंटू घंटा की बात कर रहे हैं। मैं क्यू बराबर ये बात लिख देता हूं, आई इंटू टी। आई का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये क्या है, समय को घंटा में। दोस्तों ये किसका मात्रक हो गया, क्यू। क्यू क्या, आवेश। आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू घंटा। तो दोस्तों एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा विद्युत धारा के बारे में हम चर्चा कर लिया है। अब घनत्व के बारे में भी हमने जाना था, D बराबर m अपॉन v, D बराबर m अपॉन v। ये क्या है दोस्तों, D बराबर m अपॉन v, यानी एकांक आयतन में
एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। यानी ये क्या है कि m क्या है द्रव्यमान और v क्या है आयतन। तो दोस्तों m kg आयतन को मीटर क्यूब के रूप में लिखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी विमा की बात करते हैं। तो दोस्तों विमा ये हो गई, विमा ये हो गई इसकी। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों, वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का, आवेश का, विभव का, इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक है नहीं, विभव का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्मी टेक्निकल के अंदर 2019 की एग्जाम में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ऊर्जा का। जो मानगढ़, गंगानगर और चूरी की जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो यह ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों बात करते हैं निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? दोस्तों मैंने सबसे पहले वाली कक्षा में हमने एक ट्रिक की क्लास लेकर आए थे सदिश और अदिश पर। सदिश और अदिश पर क्या ट्रिक की क्लास लेकर आए थे? ये लेकर आए थे सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम एक क्लास लेकर आए थे। वो क्लास क्या थी कि दोस्तों हम अदिश राशियों को ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक बनाई थी। उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। दोस्तों ये ट्रिक लेकर आए थे, उसका दाल एमएससी से आता है। ऊ का मतलब हमने ऊर्जा जाना था, स का समय जाना था, का क्या जाना था दोस्तों हम कार्य, दा का दाब, ल का लंबाई, लंबाई, एम का मास यानी द्रव्यमान, स का सेकेंड, सॉरी स्पीड, चाल, चाल। बात करते हैं दोस्तों सी करंट। करंट क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका जाना था। अब बात करते हैं से आ का आयतन और ताप का, ता का ताप, ये हमने जाना था। प्लस में आवेश, प्लस में आवेश, ये ट्रिक थी। उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। इस ट्रिक से हमने क्या जाना था कि इस पंक्ति के अंदर जितने भौतिक राशियां आ रही हैं वो भौतिक राशि अदिश भौतिक राशि होती हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। यदि हमें सदिश और अदिश की ट्रिक याद है तो हम डायरेक्ट काम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सदिश राशि की बात और कर लेते हैं। सदिश राशि में हमने क्या ट्रिक जानी थी? सदिश राशि में अब तव भास, ये हमने जाना था। सदिश राशि की बात करते हैं। सदिश राशि में यह जाना था अब तव भास, तव भास, अब वेवितव भास, सॉरी अब वेवितव भास, ये हमने ट्रिक जानी थी। अब का मतलब, ए का मतलब आवेग, ब का मतलब बल, वे का मतलब वेग, वी का विस्थापन, तव का त्वरण, भा का भार और स का संवेग, ये हमने दोस्तों जाना था। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में ऊर्जा, विद्युत धारा, कार्य, आवेश। पहले आवेश देख रखा है। आप सदिश राशि की बात करें तो डायरेक्ट सदिश वाली की ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या है? अब तव भास, अब तव भास आएगा आवेग, पहले वाले शब्द पर ही आ गया है आवेग। आवेग क्या है इसमें दोस्तों? सदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। हमने यही जाना था। अब देखो ये ट्रिक कैसे काम कर रही है। उसका दाल एमएससी से आता है, उसका, ऊ का ऊर्जा, का उसका कार्य, एमएससी, सी का करंट, विद्युत धारा, ये रहा। तो आवेग क्या है? सदिश राशि है। यानी जो ट्रिक है, ये दो ट्रिक एक बार फिर से सुन लेना। उसका दाल एमएससी से आता है, ये तो अदिश भौतिक राशियों के लिए। सदिश भौतिक राशियों के लिए क्या है? अब वेवितव भास, अब वेवितव भास, ये क्या है? सदिश भौतिक राशियों के लिए
ट्रिक है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 क्वेश्चन, बल की विमा की बात की जाती है। बल की विमा दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन जिसकी विमा पूछ रही है, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो एक बार आप ऑप्शन को देख लेना, m1 l1 t-2, यानी यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यदि याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, बल का मात्रक याद करना पड़ेगा। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हमने अभी जान के आए न्यूटन। बल का मात्रक वो लिखाओगे जो हम विमा निकालते हैं, हमें विमा निकालते वो kg/m मीटर पर सेकंड स्क्वायर m1 l1 t-2। अब दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन पर टिक करना। ये दोस्तों किस में, ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में क्या है, बल का विमा आ गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये विमा किसकी, ये किसकी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। m1 l2 t-2 ये किसकी विमा है दोस्तों, बात ये आ रही है m का मतलब kg मीटर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी विमा है। अब बात करता हूं, मैं ये कह रहा हूं ये कार्य की विमा है दोस्तों। कैसे बता रहा हूं कार्य की विमा, कि यदि ये मीटर को मैं इस प्रकार से लिखता हूं, ये किसका मात्रक है, बल का, बल गुणा मीटर किसका मात्रक है, कार्य का। तो कार्य की विमा क्या है, ये कार्य की विमा है। अब बात करते हैं ये किसकी विमा है दोस्तों, ये शक्ति की विमा है। किसकी, शक्ति की। क्यों कि ये माइनस, एक बार फिर दे सकते हैं, शक्ति की विमा किस प्रकार से दोस्तों, m1 l1 t-3 है, kg इंटू मीटर, kg इंटू मीटर, बट्टा में लगा सकते हैं सेकंड क्यूब। अब दोस्तों मैं यहाँ सेकंड स्क्वायर लिखता हूं, एक बार पॉज करना, ये किसका है, ये है किसका मात्रक, kg इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर। m1 m पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन का है, ये किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य बट्टा समय क्या होता है दोस्तों, W बट्टा T क्या होता है, शक्ति होता है, तो शक्ति का मात्रक है ये। इसी प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं, देख लो, m क्या है kg इंटू l क्या है मीटर दोस्तों, ये क्या है सेकंड इनवर्स, kg इंटू मीटर पर सेकंड, kg इंटू मीटर पर सेकंड, ये किसका आ गया है, ये दोस्तों बात करते हैं m, ए बराबर m v, ए बराबर यानी ये संवेग का है सूत्र, क्या है, संवेग, यानी m v किसका सूत्र है, संवेग, p बराबर क्या होता है m v, ये क्या है, संवेग की विमा है। इस प्रकार से आप ध्यान में, यानी जिस भौतिक राशि की आपको पूछे उसका डायरेक्ट आप क्या करोगे, उसका सूत्र लिखोगे। सूत्र कौन सा लिखना है, मात्रक कौन सा लिखना है, मात्रक वो लिखना है जहां से हम विमा निकालते हैं, यानी ऐसे मात्रक मत लिखना जहां से हम विमा निकालते हैं, वो मात्रक लिखो, डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर होता है, किसी निश्चित दिशा में परिवर्तन की दर होता है। अब बात रहती है विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन, ये तो है नहीं। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, ये भी नहीं है। शक्ति के एकांक समय में किया गया कार्य, तो वेग, इसका उत्तर क्या हो गया, वेग हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एफपीएस पद्धति बल का मात्रक है। एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। अब पहला पॉइंट दिया है पाउंड, ये क्या है दोस्तों, पाउंड, दूसरा डाइन, तीसरा पाउंडर, चौथा न्यूटन। कंफ्यूज आ गई भाई पाउंड और पाउंडल के अंदर, ये क्या आ गया, झंझट क्या है ये दोस्तों। हमने जिस क्लास में बल को पढ़ा था उसी क्लास में हमने खास तौर से ये बात पर चर्चा की थी, पाउंड और पाउंडल का। दोस्तों पाउंड क्या है, पाउंड एक द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। हम चर्चा कर रहे हैं बल की मात्रक की, तो दोस्तों बल की मात्रक की चर्चा कर रहे हैं, तो पाउंड और पाउंडल को हम किस प्रकार से याद रखें। मैंने आपको याद रखने के लिए एक तरीका बताया था कि बल
बल शब्द में ले आ रहा है तो पाउंडल, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ले आ रहा है, इसमें ले नहीं आता, इसमें ले आता है। तो याद रखने के लिए मैं ये तरीका बताया था। तो एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, पाउंडल होगा। क्या होगा दोस्तों, पाउंडल। अब बात करते हैं पाउंड क्या है। पाउंड है द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड। अब डाइन क्या है दोस्तों, ये बल का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। अब बात करते हैं न्यूटन क्या है दोस्तों, न्यूटन बल का ही मात्रक, ऐसे ही मात्रक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा में बल लगाने पर किया गया कार्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु है, वस्तु की दिशा यानी विस्थापन की दिशा ये है, तो इसी दिशा में लगाया गया बल क्या होगा, लगाया गया बल क्या होगा। तो दोस्तों इसी दिशा में लगाते हैं तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री। तो हम क्या जानते थे कि W बराबर एफ एस कोस थीटा जाना था, हमने पढ़ा था W बराबर एफ एस कोस थीटा। थीटा का मान क्या है दोस्तों, थीटा का मान है 0 डिग्री। अब दोस्तों कोस 0 का मान 1 होता है, W बराबर एफ इंटू एस इंटू 1, यानी W बराबर एफ इंटू एस। कहने का मतलब क्या है कि विस्थापन की दिशा में यदि हम बल लगाते हैं तो कार्य धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अब तो बात कर लेते हैं ऋणात्मक कब होता है, शून्य कब होता है। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि धनात्मक की ऋणात्मक की बात करते हैं। यदि विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, विस्थापन की दिशा है कि इसके विपरीत बल लगाया जा रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्योंकि विस्थापन और बल के मध्य कोण की बात करते हैं तो 180 डिग्री होता है। कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। तो W बराबर एफ इंटू एस -1, इसका ऋणात्मक मान आ गया, ये मान आ गया ऋणात्मक। अब बात करते हैं दोस्तों, शून्य की बात की जाती है। शून्य कब आता है दोस्तों, हमने अच्छी तरह से जाना था। यदि किसी वस्तु के लंबवत बल लगाते हैं, यदि किसी वस्तु के लंबवत बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। कि आप भी जानते हैं कि यदि किसी वस्तु के ऊपर से लंबवत बल लगाते हैं तो वस्तु विस्थापित नहीं होगी। यदि विस्थापन का मान शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। यानी हम जानते हैं कि W बराबर एफ एस कोस थीटा है, कोस थीटा, थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो W बराबर एफ एस इंटू कोस 90 डिग्री। अब बात करते हैं दोस्तों, कोस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, तो F इंटू एस इंटू शून्य, इसका मान क्या हो गया, शून्य। तो किया गया कार्य शून्य होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने जब आपको ऊर्जा रूपांतरण का टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने अच्छी तरह से डिटेल से उदाहरण लेकर आए थे दोस्तों। उस उदाहरणों में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो है दोस्तों डायनेमो। क्या है, डायनेमो। ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करते हैं माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा ने ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। और विद्युत मोटर है ये क्या करती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, इसमें क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब है ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश के अंदर परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों ये है मामला क्वेश्चन का। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 12 क्वेश्चन का। किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमें क्या जाना था, K बराबर 1/2 mv² जाना था। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग उस कक्षा में बताकर भी आया था। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ये क्वेश्चन टेक्निकल
एग्जाम आर्मी के जो टेक्निकल ग्रुप है उसमें 2019 तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था, फिजिक्स का ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों 2018 में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं इस क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। कैसे बता हम जाना था, यदि अब मानते हैं कि ये वस्तु 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो इसका मान ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा देते हैं। दोस्तों द्रव्यमान तो निश्चित है, यानी जो वस्तु 5 केजी की है वो 5 केजी की रहेगी, उसका हम द्रव्यमान चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका वेग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस वेग को क्या करते हैं किया जा सकता है, द्रव्यमान भी कम किया जा सकता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान की चर्चा नहीं की, इसमें सिर्फ वेग परिवर्तन कर रहा है, द्रव्यमान भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, वेग को दुगुना करेगा तो 4v² होगा, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों 2018 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि यदि मैं द्रव्यमान को आधा कर दूं, देखो किसी वस्तु के द्रव्यमान को मैं आधा कर देता हूं और वेग को मैं 2 गुना कर देता हूं तो क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों वेग 2 गुना ही रहेगा। इस प्रकार से यदि द्रव्यमान को आधा करता है और वेग को 2 गुना कर देता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी। क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। 1/2 हम क्या जाने थे, 1/2 mv², 1/2 गुना mv, यानी 2 गुना 2 की स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम 2 गुना 2 बार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 1 2 से 1 2 कट गया तो ये क्या हो गया, 1/2 m2v। तो ये क्या बन गया दोस्तों, 2 गुना। क्या हो गया, 2 गुना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और प्रत्येक टॉपिक को हम एक बार रिवीजन के लिए, इस क्वेश्चन का माध्यम यही था कि जो पीछे हमने जो कक्षा में जो टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस चैनल को लाइक भी करना। दोस्तों धन्यवाद।